नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ। दोस्तों, मैं भी आज आपको यहाँ पर एक अपनी छोटी-सी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी मेरी ससुराल की है, मेरी स्टोरी है कि क्या मेरे साथ क्या-क्या घटित हुआ मेरे साथ ससुराल में। दोस्तों, मैं सही बता रही हूँ कि मैं एक बहुत ही सीधी-सादी लड़की हूँ, मुझ में छल-कपट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे ससुराल ऐसा मिला, मुझे सास ऐसी मिली कि जिन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। और फिर मुझे आज इतने सालों में समझ आता है, जो सीधा होता है ना, लोग उसी को ही और ज़्यादा दबाते हैं, और यही मेरे साथ हुआ। तो मैं आज आपको अपनी छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ कि कैसे मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी, मेरा जीना हराम कर दिया। मेरी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। 5 साल पहले जब मैं शादी करके आई, तो मेरी सास ने मेरी विदाई के टाइम पर मेरी मम्मी से कहा था कि बहन जी, आप चिंता मत करिए, हम अपने घर बेटी ले जा रहे हैं, बहू नहीं ले जा रहे। आप रोइए मत, आपको कभी भी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं होगा। लेकिन वो शब्द अगर मेरी सास दिल से भी अगर एक बार सोच कर कहती ना कि उन्होंने क्या कहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन उनका कहने का और उनको इम्प्लीमेंट करने का बहुत बहुत दूर तक अंतर होता है। कहने की बात है कि बहू बेटी बन होती है, लेकिन बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और मुझे तो बेटी भी नहीं बनना था, मुझे तो तुम बहू ही बना के रखते, पर तुमने तो बहू नहीं, तुमने तो मुझे नौकरानी बना कर रखा घर में। तो हुआ क्या था, मैं शादी करके घर में आई, रात को 2 या 3 बजे के करीब घर में आए थे। उसके बाद हमारी जो भी घर की रस्में होती हैं, सब रस्में हो गई घर की। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी, आराम कर लिया मैंने। फिर देखने वाले आने लगे, फिर मैंने नहा धो के तैयार होके बैठ गई, और फिर देख मेरा पूरा, मतलब आप समझ सकते हो वो टाइम कैसा होता है, अपने हेक्टिक हो जाता है। आप 2 रात से सोए नहीं होते हो, और देखने वालों के आए जा रहे हैं, वो सब चलता रहा। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, सारे रिश्तेदार इनके चले गए थे पहले ही दिन। रात को 2 दिन हो गए थे सोए हुए, तो मैं सो गई उसके बाद। और मैं सो गई तो मेरी सुबह आँख नहीं खुल पाई थी। टाइम हो गया था 7:30, 7:30 बज गए थे, और ये टाइम था नवंबर का। उसके बाद 7:30 बजे मेरी सास ने एकदम से आकर दरवाज़ा पीटना शुरू किया। सो रही है अभी तक, नए घर में आई है, तुझे ये नहीं पता कितनी देर तक बहुएं नहीं सोती हैं, और तेरी माँ ने सिखाया नहीं है, तुझे कुछ बता कर नहीं भेजा। हम तेरे यहाँ नौकर लग रहे हैं, घर के काम पड़े हैं, ये पड़े हैं, तुझे देखने वाले आएंगे, एक्सेट्रा। वो इतना ज़्यादा बोलने लगी, इतना ज़्यादा चीखने लगी, मैं भागी भागी एकदम से मैं गई, गेट का दरवाज़ा खोला, उनके पैर छुए। तो तभी मेरे को सुनाने लगी, तुझे ये पता है टाइम क्या हो रहा है और तू सो रही है। मैंने उनसे कहा, मम्मी जी सॉरी, मैं 2 दिन से सोई नहीं थी, तो इसलिए मेरी आँख नहीं खुल पाई। तो वो बोलने लगी, चलो ठीक है, जो उन्होंने बोला उनको छोड़ो। उस बात पे बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गई थी वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं अपना कपड़े वपड़े चेंज करके और मैं किचन में जाने लगी पानी पीने के लिए। मैं ग्लास लेकर जाने लगी, तो वो फिर से एकदम से मेरे पे चिल्ला के पड़ी, तुम अपने घर से कुछ भी नहीं सीख कर आई हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि ऐसे बिना रसोई पूजे किचन में एंटर नहीं करते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तेरी माँ से कहूँगी क्या सिखा कर भेजा है, ऐसी बहू भेज दी है, अनपढ़ है, गँवार है, क्या है। तो वो बहुत ज़्यादा बोलने, मुझे वहीं खड़े खड़े मुझे इतना रोना आया, मेरी आंखों में से आंसू निकलने लगे। मैंने पता नहीं इस बात को आप प्यार से भी समझा सकती थी या प्यार से भी कह सकती थी, लेकिन नहीं, उनका जो कहने का तरीका था ना, उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया यार। आप समझिए यार, आपके घर में कोई लड़की आई है, पहली बार आई है, आप उसको पहली बार में इस तरीके से अगर ट्रीट करोगे, तो मतलब कहाँ कि आप खुद भी एक औरत हो, खुद भी आप एक घर छोड़ कर आई हो, आप अपने माँ बाप का घर छोड़ कर आई हो। लेकिन इस बात को आप क्यों नहीं समझती, क्यों क्यों नहीं समझती इस बात को कोई भी सास। खैर मैं वहाँ से आ गई, मैं अपने कमरे में आके बहुत ज़ोर से रोने लगी। मुझे अपने घर की याद आने लगी, मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके मैं रोना चाहती थी, पर मैं नहीं रो पाई। मुझे पता था कि अगर मैं मम्मी को रोऊँगी तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। मैंने किसी से नहीं बोला, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, मैं किसी से नहीं बोल पाई। उसके बाद मुझे डर लगने लगा कि अब मैं क्या ऐसा कुछ ना कर दूँ कि जिससे वो फिर से नाराज़ ना हो जाएं। उसके बाद मैं नहाने चली गई, उन्होंने मुझसे कहा तैयार हो जाओ। तो मैंने सोचा आज तो शायद कोई देखने वाला आएगा नहीं, तो मैंने सूट पहन लिया था, जो शादी के हैवी सूट था, नया सूट था। सूट पहन के मैं जैसे निकली, वो फिर से एकदम से नाराज़ हो गई।
और मेरे हस्बैंड को बोलने लगी, क्या उठा लाए हैं हम, पता नहीं ये गोबर उठा लाए हैं, क्या उठा लाए हैं, इसमें अकल नहीं है, ये तो कहने को तो ये पढ़ी लिखी है पर मुझे तो नहीं लग रहा ये गंवार है एक नंबर की, से ये नहीं पता नई बहू को घर में क्या पहनना चाहिए, सूट पहन के बैठ गई है, हमारे घर में कोई सूट पहनता है क्या, नई नई बहू को साड़ी पहननी चाहिए, इसे भी छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखाऊंगी, इसकी माँ से कहूँगी, इसे कुछ नहीं सिखा कर भेजा। मैं कांपने लगी खड़े खड़े, मैं क्या गलती करती अगर मैंने सूट पहन लिया तो, यार पहले ही दिन तुमने अपने ऐसे तेवर दिखा दी तो आगे की ज़िंदगी कैसे कटनी थी, आगे की ज़िंदगी कैसे होनी थी, आप सोच सकते हो। मैं सबसे कहना चाहूँगी कि कुंडली ना हस्बैंड के साथ ही नहीं मिलानी चाहिए, कुंडली सास के साथ भी मिलानी चाहिए, देखना चाहिए। सास का नेचर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हस्बैंड तो फिर भी आप समझा सकते हो, उन्हें देख सकते हो, लेकिन अगर सास आपको ऐसे मिल जाए तो अब तो आपका जीना ही हराम कर देगी। और मेरा जीना हराम हो चुका था, मैं समझ चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी टफ होने वाली है, मैं इस औरत के साथ कैसे टाइम बिताऊंगी मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई, कुछ भी नहीं कह पाई क्योंकि माँ बाप के शायद वही संस्कार थे कि बड़ों के सामने जवाब नहीं देना, और अब पहले दिन आप जवाब भी नहीं दे सकते हो। आप किसी के घर में आए, आपको नहीं पता किसी का नेचर कैसा, आप नहीं जवाब दे सकते हो। मैंने साड़ी पहनी, मैंने मैंने तैयार हुई, जैसे मैं रोती रही, मेरी आंख में से एक मिनट भी आंसू रुके नहीं थे, मैं रोती रही। लेकिन मुझसे मेरे हस्बैंड तक ने भी नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, उन्हें पता भी नहीं था कि मैं रो रही हूँ, ये क्या है। ऐसा था मेरा ससुराल का पहला दिन। तो पहले दिन में आप समझ सकते हो कि क्या हुआ। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे क्या, हम हनीमून पर नहीं चलेंगे, मेरी सब फ्रेंड्स हनीमून पर गई हैं तो हम भी नहीं जाएंगे, हम हनीमून पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी सास को बोला कि सीमा का मन है कि उसे कहीं घूमने जाना है उसे। तो मेरी सास ने इस बात पर जो कलेश किया है ना घर में, मैं आप उसे बता रही हूँ, मतलब ऐसी औरतें पता नहीं क्यों एक औरत की ज़िंदगी में आती है। मतलब सिर्फ घूमने के लिए बोलने पर उन्होंने घर में ऐसा हंगामा किया, मेरे घर वालों तक फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी लड़की तो आवारा है, तुम्हारी लड़की को तो पैसे खर्च करने, तुम्हारी लड़की को तो कोई वो तमीज़ नहीं है, घूमना जाना चाहती है, ये वो, मतलब क्या क्या नहीं सुनाया उन्होंने कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम अभी नई नई आई हो, तुम्हें अभी से घूमने का शौक चढ़ गया, ऐसे तुम घूमोगी तो तुमने तो अपना घर बसा लिया, हम अगर ऐसे घूमते तो हम तो अपना घर कैसे बसाते, ऐसे पैसे खर्च करते तो कैसे कैसे बचाते। मतलब वो तो जिस घर में कोई कमी नहीं है, ये हालात और ये बाकी तो ऐसे घर में थे। कंजूसी भी होती है लेकिन कंजूसी की भी एक हद होती है। वो इतनी कंजूस थी कि वो 10 रुपये तक खर्च ना कर सके, वो एक ऐसी औरत थी। खैर मेरा वो भी सपना टूट गया, मार दिया मैंने कान पकड़ लिए कि मैं यहाँ घूमने की नहीं कहूँगी इनसे आज के बाद कभी भी। लेकिन पता है क्या होता है, जब आप नहीं बोलते हो ना, जब आप नहीं कहते हो तो आपसे फिर कहा ही जाता है, आप फिर बोल नहीं सकते हो, आप फिर सुन ही सकते हो। वही मेरी आदत बन गई थी, मैं सिर्फ सुनती रहती थी, मैं बोलती नहीं थी। उसके कुछ टाइम बाद मेरी सास ने हमारी नौकरानी जो काम करने आती थी उसको भी हटा दिया कि बहू के पास कोई काम नहीं है, वो पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रहती है, तो तू हट जा। उसके बाद मैं पूरे घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब सब काम मैं ही करती थी। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बोली कि नौकर को हटा दिया मम्मी जी ने, उन्होंने मम्मी को बोली तो वो एकदम से बोलने लगी अपना घर का काम करने वाले के नौकर होते हैं, हम भी अपना घर का काम करते हैं तो हम तो नौकर हुए, और अगर इसको इतनी प्रॉब्लम है तो ये ना करे, मैं कर लिया करूँगी, इसको ये तो महारानी है, ये तो शहजादी है, ये क्यों करेगी। बहुत बहुत बोलने लगी। मेरे हस्बैंड में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनसे कुछ कह सके, क्योंकि वो हमेशा यही कहते रहते थे कि हमेशा यही कहते थे एक ही लड़का है मेरा, एक ही लड़का है, वो भी मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं मर जाऊँगी। वो हमेशा इस चीज़ का इमोशनल ब्लैकमेल हमेशा करती रहती थी। मेरे हस्बैंड में कभी भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कुछ भी कहने की। खैर मैंने सहन कर लिया, मैं घर का सारा काम मैं करती रहती थी। एक टाइम मुझे बीच में लगने लगा कि मैं तो नौकर हूँ इस घर में, मेरी वैल्यू क्या है। मैं घर में 5 रुपए तक अपनी मर्ज़ी से नहीं खर्च कर सकती, मैं कुछ खाने को अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। खाने से ऊपर याद है, एक बार मैंने बोल दिया कि मम्मी जी छोले बना लें, आज बहुत टाइम से छोले नहीं बने हैं, मुझे छोले बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वो कहने लगी हाँ तुझे छोले अच्छे लगते, तुझे तो कल को क्या अच्छा लगेगा, तुझे पता है छोले कितने महंगे आते हैं, तुझे पता है छोले खाने से क्या हो जाता है।
उन्होंने इतनी बातें सुना दी कि मुझे छोले की सब्ज़ी से भी अब नफ़रत होने लगी थी कि मैंने छोले की सब्ज़ी भी खाना छोड़ दी। मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उस घर में अपनी पसंद की एक चीज़ बना सकूँ या मैं उनसे कह सकूँ मुझे ये चीज़ पसंद है, आप मेरे लिए ये चीज़ ला दीजिए। उस औरत ने ऐसी ज़िंदगी कर दी है मेरी कि मैं खुल के साँस नहीं ले सकती हूँ। मैं चिल्लाकर कहना चाहती हूँ उससे, मेरा दम घुटता है इस घर में, मेरा दम घुटता है, मुझसे नहीं सहा जाता, मुझसे नहीं रहा जाता आपके साथ। मैं कैसे कैसे सहन कर रही हूँ तुम्हारे साथ रहना। तुम एक औरत हो, एक औरत होकर एक औरत की भावनाओं को नहीं समझती हो। तुम्हें क्या मिलता है अपनी बहुओं को परेशान करने में? तुम्हें क्या मिलता है हर वक्त ताने मारने में? मेरे घर से कुछ भी आता है, ये अच्छा नहीं दिया तेरे घर वालों ने, वो अच्छा नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमें इतने पैसे नहीं दे के गए, मैं ये नहीं किया, तेरे तुझे कुछ देते नहीं है। हर चीज़ पर ताने मारती हैं, हर चीज़ पर ताने। तुम भी एक औरत हो, तुम भी अपना घर छोड़ कर आई हो, लेकिन तुम्हें इतनी सी कदर नहीं है कि ये भी लड़की अपना घर छोड़ कर आई है, मेरे पास आई है, इसको मैं प्यार से रखूँ, इससे मैं 2 शब्द प्यार के बोल दूँ। जब मेरा बेबी हुआ, फर्स्ट बेबी हुआ मुझे शादी के 2 साल बाद, मेरी लड़की हुई थी, मुझे उसके ऊपर भी इतने ताने सुनाए गए थे। जो बुरे कर्म करते हैं उनको ही लड़कियां पैदा होती हैं, जो बुरे कर्म करते हैं उनको ही लड़कियां पैदा होती हैं। हमें तो लड़कियां नहीं हुई थी, हमें तो लड़के ही हुए थे। तुमने भी, तुम्हारी माँ ने भी कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो तुम पैदा हुई हो। कभी मुझे तुमसे सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ ने बहुत बुरे कर्म किए होंगे जो ऐसी औरत पैदा करी। तो सही बता रही हूँ, जिसकी आत्मा को दिल से दुखाते हो ना, वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। अभी तुम सुखी हो, लेकिन मेरी दिल से बद्दुआएं निकलती हैं कभी कभी आपके लिए कि आपका जो बुढ़ापा है ना, वो बहुत ख़राब होने वाला है। जैसे आप मुझे दुख दे रही हो ना, आपको बहुत दुख मिलने वाला है। मैं कभी किसी के लिए मेरे दिल से बद्दुआएं नहीं निकलती, पर सासू माँ आपके लिए मेरी सही में दिल से बहुत बद्दुआएं निकलती हैं। आपने मेरी ज़िंदगी जिस तरीके से नरक बना दी है ना, भगवान आपको नरक में भी जगह ना मिले। आपने इतनी बुरी तरीके से मेरी कंडीशन कर दी है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं मैं आपके सामने कुछ कह सकूं, मैं आपके सामने मुंह खोल सकूं, क्योंकि मुझे डर लगता है अपने पति से। वो मुझे बहुत बार धमकी दे चुके हैं कि मेरी माँ को अगर तुमने कुछ भी कहा या तुम्हारी वजह से मेरी माँ परेशान हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो इन औरतों को, हम हमेशा औरतों को इन्हीं चीज़ों से डराया जाता है कि तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे आज दुख होता है कि मैं क्यों इंडिपेंडेंट नहीं बनी, मैं क्यों अपने पैरों पर नहीं खड़ी हुई। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होती ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे बेटे को छोड़कर यहाँ चली जाती, मैं तुम्हारी इस नरक की ज़िंदगी से। पर मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी को कामयाब बनाऊंगी, उसे इंडिपेंडेंट बनाऊंगी और उसे सिखाऊंगी जवाब देना। जैसे मुझे मेरे माँ बाप ने कभी जवाब देना नहीं सिखाया, मैं उसे जवाब देना सिखाऊंगी। मैं तुम्हारी जैसी औरतों को मुंह तोड़ जवाब देना सिखाऊंगी, जिससे उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी लेडीज़ कभी भी ना आ सके। तुमने मेरी जिस हिसाब से ज़िंदगी ख़राब की है ना, मैं सही बता रही हूँ, मुझे एक चैन की सांस नहीं लेने दी है तुमने। आज मैं जितना दिल खोल रही हूँ अपना बोलने में, अगर मैं कभी इतनी हिम्मत करके तुमसे बोल पाती ना, तो आज मैं शायद बहुत सही रहती। बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस मैं आज इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं बोल सकती हूँ, मुझसे नहीं बोला जाएगा। सो थैंक यू सो मच।